Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to talk about the hyperconjugation effect. This effect is very important because पेपर में बहुत सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हाइपर कंजुगेशन के बेस पे सॉल्व हो जाते हैं और हमें अंदाजा नहीं होता कि हमें इसको कैसे अप्लाई करना है. ओके, तो दिस इज अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग द very important points which can help you in your exam. तो हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? इट इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल. जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जो फिल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन होती है अनफिल्ड ऑर्बिटल्स में, राइट? तो दिस इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट. It is also known as no bond resonance effect. And यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े सारे पेपर्स में आया हुआ है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसमें हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है. तो दिस इज द ओवरलैप बिटवीन सिग्मा ऑर्बिटल एंड पी. सिग्मा पी ओवरलैप जो होता है दैट इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट. तो अब हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला जाता है? तो लेट अस सी इन द एग्जांपल. दिस इज द एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो आई इलेबोरेट दिस स्ट्रक्चर. बॉन्ड्स मैंने ओपन करके इसको ऐसे लिख लिए हैं. तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि ये दोनों जो है मेरे पास, आई कैन शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस साइड, ओके, एंड नाउ दिस डेंसिटी टू दिस साइड. तो व्हाट विल हैपन? होल स्ट्रक्चर रिमेन सेम, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को, जो दो इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. तो दिस बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड, दिस बिकम्स H, दिस बिकम्स सिंगल बॉन्ड, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, ये बनेगा ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया था, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा. अब यहाँ पे मेरे पास H पॉजिटिव रह गया. तो देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. ठीक है, तो अब अगेन वी कैन ड्रॉ द रेजोनेंस. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं, इस H की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं शिफ्ट करूं, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेम, बट मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अलग ले लिया. ठीक है, अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. अगर मैं नीचे वाले कार्बन को लेके चलूं बिल्कुल डाउनवर्ड, दिस वन, तो दिस बिकम्स H पॉजिटिव एंड होल स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम. क्लियर? तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर. So if you see clearly, there is no bond between this side, there is no bond between this side, there is no bond between this side. That's why it is known as no bond resonance. Okay, so this is the hyperconjugative structures, ठीक है, for a particular molecule. क्लियर? तो हाइपर कंजुगेशन को आपने कैसे पेपर में अप्लाई करना है, कैसे करोगे आप? तो देयर आर फ्यू कंडीशंस. कंडीशंस के लिए देखो, सीधा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो वी नीड जस्ट कार्बन पॉजिटिव हो, मींस हमारे पास कोई भी जो है कार्बिक कैटायन हो, या मेरे पास फ्री रेडिकल हो, या मेरे पास ये वाला ग्रुप हो. तो दीज थ्री ग्रुप्स अगर हैं किसी कंपाउंड में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है दैट इज पॉसिबल. ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल ओनली इन दीज थ्री कंडीशन. तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है कंडीशन और. ओके, तो लेट अस see, there are the three basic things which you have to keep in your mind. first thing हमारे पास है कि कंपाउंड में हमारे पास compound must have at least one sp2 hybridized carbon. ओके, कंपाउंड में कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए. वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये वाला कंडीशन कहीं पे पड़ा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन ही है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया. अल्फा कार्बन जो आपने लिखा, ठीक है, जो लिख रहे हो आप अल्फा कार्बन, उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा कार्बन हमारे पास जो है कैसे बनेगा मैं बताती हूँ. अल्फा कार्बन with respect to sp hybridized carbon should be sp3,
And third condition I will later explain. Firstly I will write अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट हमारे पास 1 हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। आपने याद क्या रखना है कि अगर तो कार्बे कैटायन है, अगर कार्बे एनायन है, या ये वाली कंडीशन है, तो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। और यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ये कंडीशन बस आप अगर माइंड में रख लोगे देन इट विल सॉल्व योर क्वेश्चन। ठीक है, तो तीनों का मतलब यही चीज है, तो मैंने शॉर्ट में इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो आपका काम क्या कर रहेगा, वर्क जो आपने करना है पेपर में, यू हैव टू फाइंड आउट एक्टिव सेंटर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव सेंटर? जो चीज अलग से आपको लगती है कंपाउंड में पड़ी हुई, दैट इज नोन एज एक्टिव सेंटर, राइट। जैसे मैं मान लो कि कोई एल्कीन लिखूं, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एल्कीन पड़ी है कोई, ठीक है, तो व्हाट इज एक्टिव सेंटर? दिस इज एक्टिव सेंटर। ठीक है, आपने हर बार एक्टिव सेंटर ढूंढना है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो दिस इज नोन एज एक्टिव सेंटर। उसको ढूंढोगे, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली बात तो आपने ये याद रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन तीनों में होती है। और अगर सपोज करो, मान लो मैंने ये कंपाउंड लिखा CH3 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज एक्टिव सेंटर? दिस इज एक्टिव सेंटर। तो एक्टिव सेंटर के साथ वाला जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला, या फिर एक्टिव सेंटर के साथ वाला जो कार्बन होगा, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ये हो गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन भी है, तो हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इट विल शो द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ आई एम राइटिंग the case number like this, case number 2. तो can this molecule show the hyperconjugative structures? Yes, it can show, because active center हमारे पास ये रहेगा, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को शो करेगा। अगर मैं ये यहाँ पे ऐसा लिखूं, तो क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहीं पे भी मेंशन ही नहीं किया कि कार्बन आयन हो, राइट। अगर मैं ये लिखूं CH3CHO, तो can this molecule show hyperconjugative structures? Again, no, big no, because there is no condition of free radical, positive center और alkene, तो ये नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास, याद रखना, मोर इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आप अल्फा हाइड्रोजन को कंपेयर करने लग जाओ, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी इज फुली डिपेंडेंट अपॉन अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? अगर मैं आपको मॉलिक्यूल दूं, सपोज करो दिस वन, ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द फ्यू एल्कीन्स, देन वी विल सी व्हाट विल बी द stable product. Okay, yes, so this is A, this is B, so just tell me which one is more stable. ओके, तो कैसे करोगे? अगेन, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कहीं पे भी पेपर में आए, प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग, वेन एवर दे आर आस्किंग अबाउट स्टेबिलिटी, पेपर में अगर कहीं पे भी स्टेबिलिटी का पूछा जाता है, तो जस्ट क्रॉस चेक कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट पक्का एप्लीकेबल हो रहा होता है वहां पे। तो अल्फा के हाइड्रोजन चेक करने हैं यहाँ पे आपने, बस ये काम है आपका। तो एक्टिव सेंटर ढूंढना सबसे पहला काम रहेगा, एक्टिव सेंटर को ढूंढो। एक्टिव सेंटर कौन सा है? ये वाला है। तो एक्टिव सेंटर के बाद हमने देखना है कि इसके साथ वाला जो कार्बन है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो कितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो गए? तो 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ओके, तो इन दिस केस वी आर हैविंग, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, 3 6 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी, तो दिस वन इज मोर स्टेबल, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दिस वे कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं आपसे ये वाला कंसेप्ट, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास, एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो अगेन यू हैव टू टेल मी विच वन इज द मोर स्टेबल। तो यहाँ पे एक्टिव सेंटर ये वाला है, यहाँ पे ये वाला है। फंक्शनल ग्रुप के साथ या एक्टिव ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो हेयर 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी, राइट। तो दिस इज द थिंग कि इस तरीके से आपने इस चीज को लेके जाना है, राइट।
अगर कोई आपसे पूछ ले कि किसी कंपाउंड में कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो याद रखना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं दैट इज इक्वल टू जितने आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने 6 प्लस 1, तो मतलब 6 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 7। यहाँ पे आप अल्फा हाइड्रोजन जो है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो सीधा कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, कुछ भी आ सकता है, डोंट डिपेंड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि हाँ जी जो आया हुआ है वही आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी ये रहेगी जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कहीं पे भी स्टेबिलिटी का पूछता है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कहीं पे आपको कार्बोकेटाइन पूछ लिया या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का कहीं पे भी पूछता है, तो अगेन यू हैव टू सी द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। यहाँ याद रखो कि इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं मोर हैं तो स्टेबिलिटी भी हमारे पास ज्यादा होगी। तो राइट, दिस इज द थिंग। ओके, now can we take more examples? Yes, so see this kind of examples. Okay, we am taking the benzene. Now you have to tell me which is more stable. तो टेक अ पॉज बटन, खुद ट्राई करो, मेरे मेरे को देख के नहीं लिखना आपने। तो एक्टिव सेंटर को ढूंढना है पहले, दिस इज द एक्टिव सेंटर, दिस इज द एक्टिव सेंटर एंड दिस इज द एक्टिव सेंटर। इसके साथ वाला जो भी कार्बन है हमारे पास एक्टिव सेंटर के, दैट इज द क्या बनेगा वो, दैट इज अल्फा कार्बन। ओके, so now we can write the structures in elaborated form like this. okay, तो इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन, जितने भी कार्बन बने हुए हैं, डायरेक्टली अटैच कौन सा कार्बन है, ये वाला, और डायरेक्टली अटैच कौन सा कार्बन है इसके साथ, ये वाला। ठीक है, एक्टिव सेंटर के साथ ये वाला कार्बन भी अटैच है। यहाँ पे ये वाला डायरेक्टली है और ये वाला डायरेक्टली है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला। ओके, तो नाउ द काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जितने लगे हुए हैं हाइड्रोजन दे आर अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, हियर 4 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर एंड हियर 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। तो मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी, राइट। तो इन दिस वे यू हैव टू चेक द थिंग्स, क्लियर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली नोट दीज इन योर कॉपी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। और एक चीज यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछ ली जाती है दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बहुत पेपर्स में आई भी हुई है ये आगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी आई हुई है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। वो कहां से चेक करते हैं, हम हाइपर कंजुगेशन वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू चेक द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का अब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी कैन टेक द क्वेश्चन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सपोज वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एल्कीन। Okay, first alkene, now this is the second alkene, and now this is the third alkene. Okay, तो वी हैव टू कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज टेक केयर कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये पेट क्वेश्चन है, इन्होंने आना ही आना है पेपर में, राइट। तो एक एल्कीन और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे for your better understanding. तो we are having these 1 2 3 4। तो चेक करिए अब कि किसका होगा। तो अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्टिव सेंटर, डबल बॉन्ड ये सभी में और कुछ भी नहीं है, तो डबल बॉन्ड आपको करने की भी जरूरत नहीं है इसको टिक कैसे। तो इट इज अंडरस्टूड कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करिए, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। अगेन these two are alphas and there are one alpha। तो कितने हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे चेक करो, 3 6 9 12, तो 12 alpha hydrogens are there in this, 3 6 9 9 alpha hydrogens are there in this, 6 alpha hydrogens are there and here only 3 alpha hydrogens are there। तो more is the number of hydrogenation। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर या स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो सेम रहता है, हमें पता है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, सी
यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो बनेगा, वन इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन आर मोर. हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमें पता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी हमें पता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, राइट. तो दिस इज द वे बाय हाउ यू हैव टू सी द क्वेश्चंस. ओके, नाउ देयर इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. बताना है आपने कि कौन से में हमारे पास जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और स्टेबिलिटी दोनों का ही ऑर्डर आप मेरे को बताओगे कि क्या बनेगा. क्लियर. ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि हम चाहे जितना मर्जी पढ़ लें बट जितनी देर तक आपने छोटे छोटे कंसेप्ट को याद नहीं किया, अप्लाई करके नहीं देखा, तो आप नहीं कर पाओगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, तो दिस इज टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन. तो आपने इसको चेक करके मेरे को बताना है. ओके, तो राइट डाउन. स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन दोनों के ही ऑर्डर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे. प्लीज शो योर इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज जब आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा भी दिल करता है वीडियोस बनाने का. ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करिए अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ के समझ आता है मेरे से, सो दैट आई कैन डिवोट माई फुल टाइम टू दिस वर्क. ठीक है, तो दिस इज योर 2 क्वेश्चंस जिसमें से आपने मेरे को ये बताना है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर और जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, राइट. तो put your comments in the comment box, and if you like this video then please hit the like button and subscribe my channel. Bye bye.